डाकू है, अचानक ही इसने इकरार कर लिया, अचानक ही कहा खुदावंद तू मुझे याद करना अपनी बादशाही में। जबकि ऐसा नहीं, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों की ये राय है क्योंकि ये डाकू था तो ये कोई भी बात, यहाँ भी हमारे कोई अगर कोई वाक़या पेश आता है तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है, एक घर से दूसरे घर में खबर पहुँच जाती है। और मसीह वहाँ था, मोर्चे करता था, मुर्दे जिंदा करता था, तो क्या डाकू ने नहीं सुना होगा कि शहर में क्या हो रहा है, मेरे इलाके में क्या हो रहा है, मेरे इलाके में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, मेरे इलाके में बीमार शिफा पा रहे हैं। तो ये डाकू जानता था कि जिस बादशाह का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिस मसीह का, वो मसीह आ चुका है। लेकिन क्योंकि डाकू था, अब कैसे वो उनमें आके रहता करता सारा उसका। तो एक दिन हुआ ये कि इसको छुपने की जगह चाहिए थी, तो मसीह की भीड़ में ये आ गया। जहाँ मसीह कलाम सुना रहे थे उस भीड़ में ये छुपा। इसने मसीह को सुना, तो तब क्या हुआ, इसके दिल में ईमान पैदा हुआ। इसको पता चल गया मसीह का कलाम का, इसको पता चल गया मसीह की शिफा का। तो ये चीज़ इसने दिल में रखी लेकिन इकरार ना कर सका और ये वापस चला गया। और लोगों से भी इसने सुना था, वो भी इसको पता चल गया। और इसने जब खुद भी मसीह को देख लिया तो अब ये मसीह से ना वाकिफ ना था। इसके पीछे स्टोरी है। इसने देखा कि मसीह जो है वो कलाम करता है, काम करता है, मगर ये इकरार ना कर सका क्योंकि खुदावन बहुत मेहरबान है। वो ऐसा नहीं है, किसी और से भी मैंने सुना कहते हुए कि अगर 1 मिनट पहले भी आप दुनिया से जा रहे हैं तो 1 मिनट पहले भी आप मसीह को कहते हैं ना, गलती होगी ज़मीन पर रहते हुए मुझे माफ़ कर दे, तो खुदावन माफ़ करता है, वो सुनता है। उसने आपको बनाया, वो इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपको ढूंढ रहा है। वो अदन में भी आदम को कौन ढूंढ रहा था? आदम ढूंढ रहा था क्या मसीह खुदावन को? खुदावन ने कहा था, खुदा ने कहा था तू कहाँ है? वो आज तक हमें कह रहा है कहाँ है हम बर्तन धो रहे हैं, हम अपने कामों में लगे हुए हैं, हम अपनी दुनिया में मगन हैं। लेकिन मसीह खुदावन क्या कह रहा है हमें कि तू कहाँ है? आज भी वो हमें ढूंढ रहा है। तो जब हम दुनिया से 1 सेकंड पहले भी इकरार कर लेते हैं खुदावन हमें माफ। बेशक इस डाकू ने वो रस्में नहीं पूरी की, उस तरह नहीं किया, लेकिन आप इसको देखिए, मैंने बहनों को पहले बताया था, डाकू के दिल को कौन जानता है? खुदावन जानता है। उसके दिल में इकरार था, उसके पुराने ख्यालात क्या थे कौन जानता है? खुदावन जानता था जो स्लीप पर रखा हुआ उसके साथ। तो उसने बेशक सारी रस्में पूरी नहीं की, लेकिन क्या किया? यीशु को क्या मान लिया जी उसने? सना बताइए, क्या मान लिया यीशु को उसने? सच मान लिया यीशु को उसने, मान लिया ना कि पुराना सबक नहीं भूलना, ये आसान है और दूसरों को बताना भी आसान है। उसने सच मान लिया कि ये खुदावन है, ये निजात देने आया है, ये इसने हमारा कफारा दिया है। क्या कर लिया? सच मान लिया उसने, अपना मालिक मान लिया उसने। यही सच्चाई हमारी दुनिया है। अब हम देखते हैं कि अगर बादशाही में आए, बादशाही रूहों की जगह थी। कैसे पता चलता है हमें रूहों की जगह थी? मेरे साथ एक छोटा सा हवाला निकालिए, वो आपको उसमें याद आपको लगेगा। ये है लूका की इंजील, सोलह बाब है इसका। मैं पढ़ती हूँ। उन्हीं से एक दौलतमंद था जो अलमानी और नई कपड़े पहनकर हर रोज खुशी मनाकर खाने शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। और उसने कहा आलम रवा के दरमियान अजाब में मुबतला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। आमीन। अब ये जो है सीन, स्टोरी ये और तरह भी बयान की जा सकती, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं, 2 हिस्से थे इसके। ये आलम अरबा है, आलम अरबा जहाँ रोज़े रखी जाएंगी।
आलम रवा के दो हिस्से हैं जहाँ रूहें रखी जाती थी, ठीक है, फिरदौस और अजाब की जगह थी, फिरदौस और अजाब की जगह थी। अब जो रूहें कहाँ थी, रूह मरने के बाद जैसे हम जो थे हमारे नबी मूसा, सारे ये मूसा हो गए और इब्राहिम हो गए, ये सब कहाँ थे, ये रूहों की जगह थी, आलम रवा रूहों की जगह थी, इसे फिरदौस कह रहे हैं। और अजाब की जगह दूसरी थी जहाँ वो अमीरात में गया था। अब उसी ने कहाँ जाना था, यही रूहों के पास जाना था, क्योंकि हमें ज़मीन पर कलाम सुनाया तो हमारा तो फरा हो गया, हमने इकरार किया उसी को जाना, मगर ये जो रूहें वहाँ थी इनके पास तो मसीह नहीं पहुँचा था, तो मसीह वहाँ जा रहे थे। तो ये क्या कहता है, इसका ईमान देखिए, वो कहता है कि जब तू फिरदौस में जाए तो मुझे याद कर, यानी मैंने इकरार कर लिया। अब वो डाकू होते हुए उसने इकरार कर लिया, कह रहा है वहाँ जा रहा है तो मुझे भी याद करना। तो मसीह ने क्या कहा उससे, हाँ मसीह इसको भी साथ ले गए वहाँ। अब वहाँ से कहाँ जाएंगे, मसीह के पास इख्तियार है, फिर वहाँ से आलमे वाला पर। जब हम यहाँ ज़मीन पर अब हम मसीह में सोते हैं तो हम वहाँ नहीं जाते जहाँ रूहें हैं, अब हमारा डायरेक्ट मिलाप हो गया बाप के साथ, अब हम वाला पर जहाँ खुदावंद है वहाँ पर जाते हैं। तो खुदावंद के लिए जोर से तारीफ लगाइए। मैं सोचती हूँ जैसे अभी सना बता रही थी उसके सर में दर्द हो, मेरे अपने बाजू में दर्द हो, तो मैं अपने लिए नहीं दिल चाहता ना सना कोई काम करे, हम किसी के लिए कैसे कुछ करेंगे। तो मैं सुबह सोच रही थी मसीह की मोहब्बत कैसी आला मोहब्बत है, मतलब आपके हाथ तो देखिए ज़रा दर्द हो रहा है और वो एंड तक अपने बाप की मर्जी को ज़मीन पर पूरा कर रहे हैं। इतनी तकलीफ़ में लोग लान तान कर रहे हैं, स्लीपी मौत, लानती मौत हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाकर, तो वो क्या कर रहे हैं, आखिर में भी चुप नहीं है, आखिर में भी अपने इर्द गिर्द वो काम कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल है एक इंसान होते हुए, मगर खुदावंद क्योंकि मुकम्मल इंसान है, मुकम्मल खुदा है, तो वो क्या कर रहे हैं, मुकम्मल खुदाई भी दिखा रहे हैं, मुकम्मल इंसानियत भी दिखा रहे हैं। तो हमें खुदावंद के जैसा ही होना है। तो मैं खुदावंद की इस मेहरबानी पर इतनी खुश हुई कि वो जाते जाते भी उनका एंड है वो जो थोड़े वक्त का है, तो उस पर भी वो क्या कर रहे हैं, उस डाकू को माफ़ करते हुए जा रहे हैं, उसको तो चली दे रही हैं और कह रहे हैं आज है तो मेरे साथ सोगा। फिर दूसरे डाकू का हाल देखिए, वो ये इस डाकू ने क्या किया, दिल खुदावंद दिल को जानते थे, इकरार कर लिया, बेशक उस तरह रस्में नहीं पूरी की, मगर क्या हो गया, निजात उसने पाई, तभी तो वो वहाँ गया खुदावंद के साथ। अब दूसरे डाकू को देखें, उसका दिल सख्त है, वो दुनिया के चक्कर में ही लगा, वो मतलब प्रस्ती, वो यही कह रहा है कि जिस तरह दूसरे बच गए तो तू हमें भी बचा, अगर तू वाकई में खुदा है। तो देख ही नहीं पा रहा उसकी मोहब्बत को, खुदावंद के काम से, खुदावंद के ने जो कुछ उसके लिए किया उसे उसका कुछ पता ही नहीं चला। ये सो आखिरी दम तक हमारे लिए, ना सिर्फ उस वक्त तक मसीह ने हमारे लिए काम किया, बल्कि जाने के बाद तो काम को हमारे लिए मददगार मसीह ने भेजा है, और वो आज भी हमारी सुनता है, और हम उनके मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे। आज हम मिलेंगे, हमारा वापसी का सफर वो है, लेकिन मसीह ने क्या किया, हमारे और हमें वो रूह को हमारी बचा दिया है। और जब हमारे आपके साथ हमारा हम इसी को पाने के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और हम शुक्र करते हैं दिल से कि वो हमारे लिए। और फिर ये हादसाती तौर पर नहीं, ये साया में लिखा हुआ है कि पहले से ही बता दिया गया था कि वो खताकारों के साथ मारा जाए, पहले से ही ये प्लान था। ऐसा नहीं कि ये हादसा हो गया कि वो डॉक्टरों के साथ ऐसे नहीं, सब कुछ पहले से पता है कि ये होगा। कृष्ण बड़ी हम देखें, लेकिन हमने देखा तो हमने तो कदर नहीं की। जैसे सिस्टर ने कलाम सुनाया कि पहले हम वेलकम कर रहे हैं उसी का, फिर उसके बाद हम तो अगर आज मैंने ये सोचा, अगर आज भी खुदावंद के बातों, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, उस तरह अमल नहीं करते, तो
समझे हम मसीह को कुर्बानी कर रहे हैं, हम मसीह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो हमें मसीह की ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है, और क्या करना है, जो काम उसने सलीब पर किया है हमें उस काम को लेके आगे बढ़ना है, उसके कफारे को खुशखबरी दे रहे हैं। हमारे पास खुशखबरी है कि हमारी रूहें कहाँ जाएंगी, आज में पाया हम हमेशा शादी अपनी कुर्बानी की वजह से हमें मसीह की कदर करनी है और हर रोज से आता है बड़ी खूबसूरती से खुदा की फातिमा ने हमारे साथ शेयर किया कि खुदा आखिरी मिनट में भी जब हम तौबा कर लेते हैं तो खुदा मुआफ़ करने में सच्चा और आकर है और हमें मुआफ़ करता है। तो खुदा अपनी फातिमा को और ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल करे। उससे अगली आयत सुना गाएंगे।